अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को रमज़ान मुबारक। कल रात में हम लोग को आते आते घर पे 2 बज गए थे, तो रास्ते से हमने हलीम और रोटियां ले ली थी। उसी से हमने सहरी की और इशाल और इल्हाम तो दोनों सोए हुए थे, तो ये लोग सुबह में ही उठे हैं 11 बजे। इशाल और इल्हाम वैसे तो घर पे आके उठ जाते हैं, लेकिन आज दोनों सोए हुए थे और सुबह ही उठे। और इशाल खाना खाने के लिए भी नहीं उठी है, सिर्फ उसने हमारे साथ इफ्तारी की थी और बस उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया। वो पूरी रात ऐसे ही सोते रही। रमीज़ का कार का कुछ मसला बना हुआ है, तो वो 2 दिन से घर पे ही हैं। ये लोग तीनों मुझसे पहले ही उठ गए थे और इल्हाम को भूख लगी थी, तो वो नूडल्स मांग रही थी। फिर रमीज़ ने उसके लिए नूडल्स बनाए। बस उसने 1-2 स्पून खाए और पूरे नूडल्स ऐसे ही रखे हुए थे। और इशाल बोलती है मुझे आज रोज़ा रखना है। तो कल उसने शाम को इफ्तारी करी थी 7 बजे और आज दूसरे दिन उसने 7 बजे रोज़ा खोला है। माशाल्लाह उसने पूरे 24 घंटे का रोज़ा रखा है। फिर इल्हाम और इशाल मुझे जगा रहे थे कि उठो उठो मम्मा। फिर मैं उठ गई हूँ 12 बजे और मैं देखा कि इल्हाम ने पॉटी करी है, तो सबसे पहले मैं उसको वॉश कराने के लिए की गई। फिर मैंने बोला चलो अभी शावर ही दे देती हूँ सबको। फिर मैंने इशाल को भी बुला लिया, मैंने बोला तुम भी आ जाओ शावर ले लो। फिर इन लोग को शावर दिया। इल्हाम शावर लेने के साथ ही सो गई। उसने बाल भी नहीं बनाया ना ऑयल लगाया, तो रमीज़ भी उसके बाजू में जाके सो गए। फिर इशाल को मैंने रेडी किया, उसके बाल बनाए। फिर वो बोलती है मुझे नीचे जाना है। 2 बजे उसके फ्रेंड आगे बुलाने के लिए, तो वो 2 बजे से नीचे चली गई। लेकिन वो नीचे जाती है, बार बार आती है, 10 चक्कर वो घर के करती है। कुछ ना कुछ उसको याद आ जाता है लेने के लिए, कभी कोई खिलौना, कभी कोई ड्राइंग, कभी कोई कलर। तो बार बार आते रहती है, बार बार दरवाज़ा खोलती है, बार बार लाइट खोलती है। तो जो भी कोई सो रहा होता है वो सो ही नहीं सकता उसके चक्कर में। इशाल के जाने के बाद में मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पढ़ा। फिर मैंने सोचा अभी बहुत टाइम है, 1 घंटा मैं सो जाती हूँ। 4:30 का मैंने अलार्म लगा के रखा था कि उठूँगी, पहले नमाज़ पढ़ूँगी, फिर मैं इफ्तारी का सामान बनाऊँगी। लेकिन फिर 4 बजे ही इल्हाम उठ गई है। फिर उसके बाद में मैंने उसको फीड कराया, ऐसे करते करते 5 बज गया। फिर मैं बस उठी हूँ, पहले नमाज़ पढ़ी है, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। आज रमीज़ घर में थे तो उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी। मैंने उनसे बोला चिकन चिली के लिए चिकन काट दिए, शिमला मिर्च काट दिए और लहसुन काट दिए, तो उन्होंने ये 3 चीज़ें रेडी करके रख दी थी। उसके बाद वो सो गए थे। सबसे पहले मैंने राइस बॉईल करने रख दिए, फिर उसके बाद चिकन चिली बनाई। चिकन चिली के लिए मैंने 1.5 पूरा साबुत लहसुन लिया था और उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। लहसुन को थोड़ा सा मैंने फ्राई किया, उसके बाद चिकन को अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले, 2 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच धनिया और 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का, और 2 टेबल स्पून डाले हैं सोया सॉस और 3 टेबल स्पून विनेगर और 1 चम्मच नमक। सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद में मैंने शिमला मिर्च डाली, उसको पकने दिया 10 मिनट तक। फिर शिमला मिर्च का जब पानी ख़त्म हो गया तो मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना के उसमें ऐड कर दी और आधा कप पानी डाला। चिकन चिली को मैंने दम पे लगा दिया था 10 मिनट के लिए। उस दौरान मैंने समोसे, पकोड़े, रोल्स, आलू के चिप्स और चिली, ये सारी चीज़ें फ्राई कर ली थी। उसके बाद में मैंने अपने फ्रूट चाट के लिए सामान काटा, उसमें एप्पल, बनाना और 2 तरह के ग्रेप्स। ये जो लुकैमात हैं ये इस तरह बनते हैं राउंड शेप में, और जो कल मैंने बनाए थे मुझसे बने ही नहीं सही। और वो लोग जो हैं वो अरबी हैं, तो उनको पता है तरीका कैसे बनते हैं, और इसकी एक स्पेशल मशीन भी आती है जिससे वो बनते हैं। और रात में उन्होंने भेजे थे इतना लेट, तो फिर हम लोग खा नहीं पाए। फिर मैंने इसलिए इफ्तार के टाइम पे निकाल दिया उसको। इशाल बोली थी उसको नूडल्स खाने हैं, तो इल्हाम के बचे हुए थे सुबह के, तो वही मैंने उसके लिए गर्म कर दिए। और साथ में रात की हलीम भी बची थी, वो भी गर्म कर ली। फिर मैंने 2 प्लेट्स बनाई बांटने के लिए, एक वॉचमैन को दिया, एक इशाल की फ्रेंड के घर में दिया। उसके बाद हमने इफ्तारी करी। इफ्तारी करके रमीज़ और इशाल सो गए। इल्हाम तो दोपहर में आज सो गई थी ये 2 घंटे, तो फिर वो शाम में सोई नहीं, तो उसके साथ मैं भी जाग रही थी। फिर मैंने सारे बर्तन समेटे, बर्तन वॉश किए और नमाज़ पढ़ी मगरिब की। फिर चाय रखी अपने लिए। फिर उतनी देर में इशा का टाइम हो गया। फिर इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं बस एडिट करने के लिए बैठ गई अपने वीडियोस। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। रमज़ान करीम।